सभी को नमस्कार, राम राम साहब। आज राजस्थान जीके का अपना ये पहला वीडियो होगा जिसमें राजस्थान का जीके हम शुरू करने वाले हैं। किस तरह से क्वेश्चंस होंगे उनकी बार चर्चा करते हैं। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? इस तरह से अपने पास क्वेश्चंस होंगे। अभी तो ये देखने हैं, आपको कुछ याद वाद नहीं करना है, कुछ पढ़ना नहीं है। अभी मैं आपको राजस्थान के मैप पे लेके चलूंगा। राजस्थान के मैप में मैं आपको सारा ट्रिक्स से बताऊंगा, केवल आप उनको सुनते जाओ। वो होने के बाद में एंड में अपन ये सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आप लगभग सारे क्वेश्चन अपने आप ही सोल्व कर लोगे। राजस्थान का मैप अच्छे से देखो, पढ़ो, उसे मत लिखो। ट्रिक्स है उनको देखो, अदरवाइज ट्रिक्स को लेना नहीं है। केवल एक पढ़ने का वो तरीका है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हमें याद करना है और कुछ नहीं है। तो सबसे पहले चलो मैप पे चलते हैं। तो दोस्तों ये हो गया हमारे भारत का नक्शा। अब भारत की ये वाली दिशा हो गई उत्तर, ये होगी दक्षिण, ये होगी पूर्व और ये होगी पश्चिम दिशा। ठीक है। अब जो राजस्थान है वो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। दोस्तों राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जो राजस्थान का जो एरिया है, ये वाला एरिया जो भारत का सबसे बड़ा एरिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जिस राज्य का सबसे बड़ा एरिया है वो हमारा राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं राजस्थान पे। तो दोस्तों वो है अपना राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में अपन पूरा डिटेल से देखते हैं। ये वाला होता है इसका एरिया टोटल, ये वाला टोटल इसका एरिया हो गया जो मैंने अभी आपको बताया, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, अब हम राजस्थान के बारे में देखते हैं कि इसकी जो आकृति लग रही है मेरे को, वो लग रही है पतंगाकार। ये जो राजस्थान की आकृति है वो पतंग के जैसी है। आप ऐसे देखो, इसको ये पतंग के जैसे दिख रही है आपको, तो राजस्थान की आकृति होगी पतंगाकार। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं। तो दोस्तों ये राजस्थान है, राजस्थान का विस्तार देखते हैं हम। उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूर्व में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये सब हम देखते हैं। तो दोस्तों ये जो उत्तर में आपको ये ऊपरी ऊपरी कोना सा निकला हुआ दिख रहा है, यहाँ पे देखो आप, ऊपरी ऊपरी कोना दिख रहा है, ये वाला एरिया कोना। तो कोने से हम याद रखेंगे कोना गांव, कोने से हम याद रखेंगे कोना गांव। दोस्तों इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एंड में मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे और वापस बता दूंगा, तो वहाँ आप देख लेना। अभी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस इनको देखते जाओ, समझते जाओ। ऊपर वाला हो गया कोना गाँव, जो अपने श्री गंगानगर में है। हम किसी भी चीज़ का जो शुरू करते हैं तो श्री से ही शुरू करते हैं, जैसे श्री गणेशाय नमः। तो राजस्थान में भी जो उत्तरी बिंदु हो गया वो श्री गंगानगर हो गया, कोना गांव श्री गंगानगर। ठीक है, दक्षिणी बिंदु की बात करें तो एंड में ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये बांसवाड़ा वाला एरिया, ये राजस्थान का हो गया दक्षिणी बिंदु। दोस्तों हमें पता है कुंड नीचे होता है, जैसे स्विमिंग पूल हो गए, वहाँ भी कुंड होते हैं, वो नीचे होते हैं। कोई भी कुंड होता है वो नीचे ही होता है। तो ऐसे ही राजस्थान में जो राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है वो है बोरकुंड गाँव। कुंड से याद रखेंगे बोरकुंड गाँव। ठीक है, बोरकुंड, या ऐसे याद रख लेना कि कुंड में बोर गिर गया, बोरकुंड। राजस्थान का जो दक्षिणतम बिंदु हो गया वो बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। ये हमें बांसवाड़ा दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला एरिया बांसवाड़ा का एरिया हो गया। ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु हो गया बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा। ठीक है, अब हम बात करते हैं राजस्थान के पश्चिमी बिंदु की। ये वाला, ये है राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। दोस्तों ये वाला जो एरिया है, ये यहाँ से हम पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि इधर से आते हैं आतंकवादी, और आतंकवादियों को हम काटते हैं। आतंकवादी को काटते हैं तो हम इसको बोलेंगे कटरा गांव। दोस्तों इसको अदरवाइज मत लेना, अपने को तो केवल याद करना है। आतंकवादियों को काटते हैं तो हम बोलेंगे इसको कटरा गांव। ठीक है, काटते कैसे हैं, सम काटते हैं। एक तो सम होता है, एक विषम होता है। हम बोलेंगे कि हम आतंकवादियों को सम काटते हैं। ठीक है, तो कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर, ये भारत का पश्चिमी बिंदु हो गया, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। अब हम यहाँ काट के इनको इधर लेके आएंगे, यहाँ लेके आएंगे, राजस्थान के पूर्वी बिंदु पे लेके आएंगे, और यहाँ लाके इनकी करेंगे सिलावट। जिनको अपन ने काटा है इनकी सिलावट करेंगे। सिलावट कौन करेगा, सिलावट करेगा राजा। तो ये वाला बिंदु हो गया अपने सिलावट गाँव, सिलावट गांव। इसको अच्छे से लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, मैं एंड में इसको लिख चुका हूँ अच्छे से, बोर्ड पे आप देख लेना। सिलावट गांव, सिलावट कौन करेगा, राजा। तो सिलावट गांव, राजा खेड़ा तहसील धौलपुर। राजा सिलावट करेगा धो धो के, तो हम याद रखेंगे सिलावट गांव, राजा खेड़ा तहसील धौलपुर। तो ये राजस्थान का टोटल विस्तार हो गया।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये हमने देख लिया। उसके बाद हम देखते हैं कि राजस्थान के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। राजस्थान के साथ जो राज्य सीमा बनाएंगे उसे हम बोलेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करेंगे राजस्थान के साथ कौन कौन से राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के साथ ये वाली सीमा दिख रही है आपको, यहाँ से यहाँ तक ये पूरी जो जा रही है, ये वाली पूरी सीमा, ये होती है अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, और ये वाली है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो हम किसी राष्ट्र या किसी देश के साथ बनाएंगे। यहाँ हम पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गई, और ये वाली है जो हम राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं तो ये अंतर्राज्यीय सीमा हो गई। तो हम अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ हम बनाते हैं पंजाब के साथ सीमा। यहाँ पे अपन बनाते हैं पंजाब के साथ सीमा। पंजाब के साथ जो अपन सीमा बनाते हैं वो अपन ऐसे याद करेंगे कि मान लो कोई पंजाबी है, नया फ़ोन लेके आया, तो राजस्थानी उसको बोल रहा है कि अरे भाई नया फ़ोन ले आए क्या? तो पंजाबी बोलेगा हाँ पाजी नवासी। पंजाबी क्या बोलेगा? नवासी। तो पंजाब के साथ जो हम सीमा बनाएंगे वो बनाएंगे 89 किलोमीटर की। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं हरियाणा के साथ सीमा। यहाँ से हम बनाते हैं हरियाणा के साथ सीमा। टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं हम। ये वाला एरिया यहाँ से अपन बनाते हैं हरियाणा के साथ सीमा। हरियाणा का ऐसे याद रखेंगे कि हरियाणा थोड़ा सा राजस्थान से बाहर है, और बाहर से हम बोलेंगे 12। हरियाणा के साथ 12-62 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं अपन। 2-3 बार बोलेंगे 12-62, याद हो जाएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं यूपी की। यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश, ये वाला एरिया है, यहाँ से अपन यूपी के साथ सीमा बनाते हैं। दोस्तों, यूपी में ज़्यादातर आपको मिलेंगे जाट। यूपी, भरतपुर, धौलपुर, ये वाला एरिया, यहाँ पे आपको मिलेंगे जाट। कितने जाट मिलेंगे? 8। और जाट हमेशा रहते हैं साथ। तो यूपी के साथ हम सीमा बनाते हैं 877 किलोमीटर की। यूपी में रहते हैं जाट, और जाट रहते हैं साथ। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं एमपी। ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया हो गया एमपी के साथ सीमा, ये इतनी लंबी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो एमपी के साथ जो हम सीमा बनाते हैं वो 1600 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। जो राजस्थान अधिकतम सीमा बनाता है वो एमपी के साथ ही बनाता है। ठीक है दोस्तों, एमपी के साथ अपन अधिकतम बनाते हैं 1600 किलोमीटर की। तो आपको ये ऐसे याद हो जाएगा, इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अधिकतम है, इजीली आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैं आपको ये सीमा बता दूँ, ये वाली सीमा, ये हम बनाते हैं, यहाँ पे गुजरात पड़ता है, तो ये वाली सीमा अपन गुजरात के साथ बनाते हैं। अब गुजरात वाली कैसे याद रखेंगे अपन? तो ये जो पंजाबी था जो नया फ़ोन लेके आया था, इस नए फ़ोन वाले को अपन इधर लेके आएंगे। ठीक है, अब इसको गुजराती बोलेगा खाखड़ा फाफड़ा, ये सब पंजाबी को समझ में नहीं आएगा। तो पंजाबी क्या बोलेगा? 10 भाई। पंजाबी उसको बोलेगा 10 भाई की गल है, मतलब बता भाई क्या बात है। तो पंजाबी अपनी लैंग्वेज में बोलेगा 10 भाई। 10 भाई से अपन याद रखेंगे 10-22, मतलब 1022 किलोमीटर की सीमा गुजरात राजस्थान के साथ बनाता है। ठीक है दोस्तों, ये होगी अपनी टोटल सीमाएं। तो चलिए अब व्हाइट बोर्ड के ऊपर अपन देखते हैं, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो सबसे पहले हमने जब भारत का नक्शा देखा था तब उसमें हमने देखा था कि भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? मैंने आपको बताया था 342,239। 342,239, 2-3 बार आप भी बोलोगे अच्छे से याद हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान 10.41% है, ये हमने देखा था। उसके बाद में हमने बात की थी राजस्थान के उत्तरी बिंदु की। मैंने आपको बताया था कि जो कोना होता है वो ऊपरी ऊपर होता है, तो कोना गांव श्रीगंगानगर राजस्थान का उत्तरी बिंदु हो गया। दक्षिणी बिंदु की बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि नीचे नीचे कुंड होता है, तो नीचे नीचे कुंड होता है तो बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, बांसवाड़ा अपना दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि पश्चिम में हमारे पाकिस्तान है, जिसके साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं अपन। आतंकवादियों को काटा जाता है तो मैंने बताया था कटरा गांव सम तहसील, सम काटते हैं उनको, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। अब जिनको हमने काटा है उसको पूर्वी साइड में लेके जाएंगे और उनकी सिलावट करेंगे। सिलावट कौन करेगा? राजा। और कैसे करेगा राजा सिलावट? दो दो के सिलावट करेगा। तो हमने याद किया था सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर। ठीक है, उसके बाद में हमने अंतर्राज्यीय सीमा की बात करी थी। जो राज्यों के साथ सीमा लगती है उसे हम अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। तो हमने बात की थी राजस्थान की पंजाब के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनती है?
तो मैंने आपको बताया था कि पंजाबी नया फोन लेके आया तो पंजाबी कैसे बोलेंगे, नवासी, तो हो गई नवासी। हरियाणा के साथ मैंने बात करी थी, तो हरियाणा अपने राजस्थान से थोड़ा सा बाहर है तो उसे याद कर लेंगे 1262 हमारे हरियाणा के साथ सीमा लग गई, ठीक है। उसके बाद में हमने यूपी की बात करी थी, उत्तर प्रदेश की बात करी थी। तो यूपी में मैंने बताया था आपको रहते हैं जाट, और जाट कैसे रहते हैं, जाट रहते हैं 8, और कैसे रहते हैं जाट 7-7। यूपी में जाट 8-7-7, तो ये यूपी के साथ हो गई। फिर मैंने एमपी के साथ बात की थी, तो एमपी को मध्य प्रदेश बोलते हैं। एमपी के साथ हमारी सबसे ज्यादा सीमा लगती है, राजस्थान की एमपी के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगती है, और टोटल 1600 किलोमीटर की सीमा लगती है, ठीक है दोस्तों। अधिकतम है तो अधिकतम तो आपके वैसे याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हमने बात करी थी गुजरात की, तो गुजरात के साथ सीमा लगाने के लिए अपन ने पंजाबी को गुजरात लेके आए थे, और गुजरात लाके हमने क्या बोला था, पंजाबी को बोला था, पंजाबी गुजराती बात करते हैं तो गुजराती बोलता है खाकड़ा फाफड़ा, पंजाबी क्या बोलता है 10 भाई, पंजाबी बोलता है 10 भाई, तो हम 10 भाई से निकल के आ गया 10-22। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से इनको देख लो। अगर आपके कुछ समझ में नहीं आता तो स्क्रीन पे मेरे व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को व्हाट्सएप करके आप मैसेज कर सकते हो। जब भी मैं फ्री होऊंगा आपके सारे मैसेज का रिप्लाई दूंगा। कोई भी दिक्कत आती है आपको सारी चीज बताऊंगा। दोस्तों जो आपके दोस्त हैं जो राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हाईकोर्ट, एलडीसी, पटवार, उन सबको आप ये वीडियो शेयर करो, अधिक से अधिक शेयर करो, ताकि मैं और वीडियो बनाऊं इनके, और आप और राजस्थान का जीके अच्छे से सीख सको। धन्यवाद।